हेलो गाइज। मैं रतन सर वेलकम करता हूं आपको अपने रतन सर ग्रामर चैनल में। बेहद ही आसान भाषा में ग्रामर के टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। आप जब भी मेरा वीडियो देखें नोटबुक और पेन लेकर रखें और एक एक इन्फॉर्मेशन को नोट करते चलें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कुछ प्रीपोजिशंस के प्रयोग के बारे में। ये एक लंबा और पेचीदा टॉपिक होता है, इसलिए इस वीडियो में मैं अगली बात बताने आया हूँ। तो शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के अगले भाग को बताना। वो होता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, समय सूचक शब्दों के पहले आने वाले प्रीपोजिशंस को प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं मतलब ऐसे प्रीपोजिशंस जो समय सूचक शब्दों के पहले यूज किए जाते हैं। इस लिस्ट में एट, इन, ऑन, बाय, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, विदिन, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, एटसेट्रा। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब सारे प्रीपोजिशंस को वन बाय वन मीनिंग और यूज डिस्कस करते हुए जानते हैं। तो चलते हैं पहले, सबसे पहला एट। एट का प्रयोग में के अर्थ में बजे, दिन के भाग। दिन के भाग कौन कौन होते हैं इसको अच्छी तरह जानिए। DAWN, इसका माने होता है भोर। उसके बाद होता है डे ब्रेक या सनराइज, इसका माने होता है सूर्योदय। उसके बाद मॉर्निंग, उसके बाद नून या मिड डे, इसका माने मध्याह्न या दोपहर होता है। उसके बाद आफ्टरनून, अपराह्न। उसके बाद डस्क, डस्क को कहते हैं गोधूली बेला।
उसके बाद सनसेट, फिर इवनिंग, उसके बाद नाइट, फिर मिडनाइट। ये सब दिन के भाग होते हैं। मिडनाइट के बाद फिर डाउन से शुरू होता है। ये 24 घंटे का समय का चक्र है। ये समय का चक्र चलता रहता है। तो दिन के भागों को देखा हमने एक एक करके। के पहले होता है, मतलब एट का प्रयोग बजे के पहले और दिन के भागों के पहले होता है। एग्जाम्पल, जैसे आई टेक माई डिनर एट 9 o'clock। मैं 9 बजे अपना रात का भोजन लेता हूं। यहाँ पे बजे के पहले एट का प्रयोग हुआ है। जैसे द मून शाइन्स एट नाइट। यहाँ नाइट के पहले, जब दिन के भाग के, यहाँ एक अलग चीज अलग से याद रखिए कि दिन के भाग के पहले जब आर्टिकल्स नहीं आएगा तो एट का प्रयोग होगा। तो हमने एट के प्रयोग की जानकारी ली। इसके बाद आता है इन। इन का प्रयोग इससे पहले वीडियो में बताया गया था। एट और इन दोनों, उसकी मीनिंग और उसका यूज अलग अलग है। वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस की तरह यूज किया गया था, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज किया गया। अगला इन का प्रयोग। इन का प्रयोग भी में के अर्थ में ही महीनों के नाम, वर्षों के नाम, दिन के भाग, जीवन के भाग, जीवन के भाग, इन्फेंसी, इसको कहते हैं शिशु काल या शैशवावस्था, शिशु काल। उसके बाद चाइल्डहुड, बचपन, एडोलेसेंस, इसका मतलब होता है किशोरावस्था। फिर यूथ, इसको यूथ पढ़ा जाता है। यूथ का माने होता है जवानी, युवावस्था, जवानी, ओल्ड एज, बुढ़ापा। इसके पहले संख्या या संख्या सूचक शब्द, प्लस डेज या वीक्स, मंथ्स या ईयर्स, एटसेट्रा के पहले होता है। एग्जाम्पल, एक एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें जानना और याद रखना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छी तरह जाने।
तो जैसे होता है द मून शाइन्स इन द नाइट, अगर एट कर देंगे तो दो नहीं आएगा, एट नाइट या इन द नाइट दोनों का माने होता है रात में। फिर जैसे ही कुड लिफ्ट 50 kg इन हिज यूथ, वह अपनी युवावस्था में 50 किलो उठा सकता था। मतलब यहाँ पे जीवन के भाग की चर्चा हो रही है। फिर जैसे शी विल रिटर्न इन 2 months, ये संख्या है और उसके बाद मंथ संख्या। संख्या और संख्या सूचक शब्द को ऐसे जाने, ये हो गई संख्या और ये हो गई संख्या सूचक शब्द। तो या तो डिजिट में या वर्ड में लिखा रहेगा तो वो उसी को ये संख्या या संख्या सूचक शब्द कहलाता है। तो ये हमने देखा द इन का प्रयोग कैसे होता है। अगला है ऑन। ऑन का प्रयोग को के अर्थ में दिन के नाम या तिथियों के पहले होता है। दिन के नाम और तिथियों के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे, हमारा स्कूल रविवार को बंद रहता है। रविवार को दिन का नाम उसके पहले ऑन। जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15/8/1947, भारत 15/8/1947 को आजाद हुआ था। ये तिथि है, तिथि के पहले। तो हमने इस तरह से देखा कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब अगला प्रीपोजिशन इसके बाद वाला आएगा, उसके प्रयोग की जानकारी लेंगे। और वो है अगला, इस लिस्ट के हिसाब से अगला प्रीपोजिशन होता है बाय। बाय का प्रयोग तक के अर्थ में, बाय का प्रयोग पिछले प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस में भी आया था। तो पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है उसको मैं ब्रैकेट में बताता हूं। बजे, दिन के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, दिन के भाग, जीवन के भाग, इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इतने के पहले पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, ही इज रिटर्निंग
बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक लौट रही है। जैसे he will do it, he will finish it, he will finish it by sunset, बजे दिन के बाद, वह इसको सूर्यास्त तक समाप्त कर लेगा। एक एक प्रीपोजिशन को क्लियरली जानने के लिए उसके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझना मस्ट होता है। अगला प्रीपोजिशन आता है बिफोर। बिफोर का प्रयोग पहले या के पहले के अर्थ में पहले या के पहले के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कम टू मी बिफोर इवनिंग, शाम के पहले मेरे यहाँ आ जाइए। जैसे है he will come back before January 2024, वह जनवरी के 2024 के पहले वापस आ जाएगा। अगला आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग बाद या के बाद के अर्थ में होता है। ये बिफोर का उल्टा होता है, तो इसलिए बाद का प्रयोग इसके उल्टे अर्थ में होता है। I shall start this work after December 2023। मैं इस काम को दिसंबर 2023 के बाद शुरू करूंगा। The exam is to start after जुलाई। जुलाई के बाद परीक्षा आरंभ होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका प्रयोग क्या होता है आफ्टर और बिफोर का। अब इसके बाद वाला प्रीपोजिशन आता है, उसको देखते हैं, वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का प्रयोग के दौरान के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, के दौरान के अर्थ में होता है। जैसे वी आर गोइंग टू गोवा ड्यूरिंग समर वेकेशन। हम लोग गर्मी की छुट्टियों के दौरान गोवा जा रहे हैं, के दौरान के अर्थ में होता है। इसके बाद
का प्रीपोजिशन है विद इन। विद इन का प्रयोग में के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, शी विल रिटर्न विद इन ए वीक। वह एक सप्ताह में लौट आएगी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि मे की अंग्रेजी इन भी होती है। मे के लिए इन प्रीपोजिशन और विद इन प्रीपोजिशन दोनों यूज किया जाता है, बट दोनों में एक डिफरेंस होता है, एक महीन अंतर होता है। इन, अगर इन ए वीक है तो इन ए वीक का माने होता है एक सप्ताह पूरा होने के बाद, और विद इन ए वीक का माने होता है एक सप्ताह पूरा होने के पहले, मतलब एक सप्ताह के अंदर। तो अगर एक सप्ताह के अंदर के अर्थ में मे का प्रयोग करना हो तो विद इन, वरना इन का प्रयोग होता है। ये महीन अंतर है, इसे अच्छी तरह जानना चाहिए। इसके आगे वाला प्रीपोजिशन होता है फॉर। फॉर का प्रयोग से के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले प्रेजेंट तथा पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है। एग्जाम्पल, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की जानकारी होना जरूरी है। पीरियड ऑफ टाइम पहले जान लें क्या होता है। संख्या या संख्या सूचक शब्द प्लस मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। यही समझना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना इस प्रीपोजिशन को समझना मुश्किल रहता है। तो हमने ये जानना है कि प्रीपोजिशन कौन सा किस स्थिति में यूज होता है। जैसे ये 4 टेंसेज में यूज होता है। एग्जाम्पल, शी हैज बीन इल फॉर 3 वीक्स। पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 6 months। पीरियड ऑफ टाइम, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद वाला प्रीपोजिशन इसी से मिलता जुलता होता है, सिंस। सिंस का प्रयोग भी से के अर्थ में
ही, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। एग्जाम्पल, पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा पहले की जा चुकी है। तो जैसे ही हैज बीन हेयर सिंस जून, वह यहाँ जून से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैड बीन हेल्पिंग अस सिंस 2021, वह हमें 2021 से मदद करती रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें इम्पोर्टेंट है सिंस और फॉर के प्रयोग में ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों का प्रयोग किस टेंस में और किस परिस्थिति में होता है। यही इसका मूल है, इम्पोर्टेंट इस इंफॉर्मेशन के बारे में। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अगला, अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में ही से आता है, से किसी और टेंस में भी आ सकता है। तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर अन्य टेंसेज में से के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, वह कल से इसे आरंभ करने शुरू करने जा रही है। ये 4 टेंसेज के अलावे वाला टेंस है। जैसे आई शैल डू इट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मैं इसे अगले महीने से करूंगा। तो यहां हमने देखा कि ये 4 टेंस के अलावे वाली बात है। अब इस ग्रुप का लास्ट प्रीपोजिशन आता है, वो है टिल। टिल का प्रयोग तक के अर्थ में, टिल और बाय सेम मीनिंग में यूज होता है। टिल का प्रयोग बाय की तरह ही तक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही इज कमिंग बैक टिल इवनिंग, वह शाम तक वापस आ रही है। इस तरह से हमने देखा कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब प्रीपोजिशन के 2 और प्रकार डिस्कस करने को रह गए हैं।
प्रीपोजिशंस ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन और मिसलेनियस प्रीपोजिशंस, इन दोनों को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, इसलिए इस प्रीपोजिशन वाले वीडियोज को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ये भी बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, कोई क्या क्या और जानकारियां आपको चाहिए ग्रामर से, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट और टिपिकल इंफॉर्मेशन जैसे ही मैं डालूं आपको सबसे पहले मिल जाए उसकी जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।